नकटी गांव में 80 घरों पर चली बुलडोजर कार्रवाई अब केवल विस्थापन का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि इसने भाजपा सरकार के भीतर संभावित मतभेदों को भी सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है। एक तरफ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल लगातार प्रभावित ग्रामीणों के समर्थन में खुलकर खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को संभाल रहे कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी सवालों के घेरे में है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। तोड़ने के लिए आगे आए थे घर में, अब आती से घर में चोरी पहन के पहले घर बैठेगा। लोग निकलता कि बारिश के दिन में आज हालात तब और गर्मा गए जब नकटी गांव के विस्थापित परिवारों ने रायपुर में मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी बंगले का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर बैठकर नारेबाजी की, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल ग्रामीणों को आश्वस्त कर रहे थे कि बरसात तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तब आखिर 2 दिन बाद ही 80 घरों पर बुलडोजर कैसे चल गया? क्या प्रशासन ने सांसद की बात को दरकिनार कर दिया या फिर सरकार के भीतर ही अलग अलग संदेश दिए जा रहे थे? विवाद के बीच बृजमोहन अग्रवाल का 1 साल पुराना पत्र भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विधायक कॉलोनी के लिए नकटी की जमीन चयन पर आपत्ति दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, जनवरी 2026 में उन्होंने मंत्री ओपी चौधरी को भी पत्र लिखकर विधायक कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी। आरोप है कि उस पत्र का आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के बाद सांसद का बयान भी बेहद तीखा रहा। उन्होंने साफ कहा कि रात के अंधेरे में पहुंचकर तोड़फोड़ की कार्रवाई गलत है और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद ने दोहराया कि वे पहले भी ग्रामीणों के साथ थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जो भी लोग मेरे से बातचीत के बाद भी वहाँ पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ करने लायक नहीं है। उन लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जहाँ तक नकटी की बात है कि पिछले 3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रहा था कि समस्या का समाधान हो और नकटी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी हूँ। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये भ्रष्टता की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। 2025 में भी आपने पत्र लिखा था और उसमें भी ऐसी कार्रवाइयों को अनुचित बताया था और ये भी कहा था कि वहाँ से नहीं हटाना दे। आज भी आप स्टैंड पे हैं? मैं आज भी उसी स्टैंड। मुझे राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो नकटी गांव के लोगों का विषय है वो बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। इधर सोशल मीडिया पर विधानसभा की एक बैठक का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर मंत्री ओपी चौधरी नकटी गांव को हटाने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों और सांसदों के लिए अभी जगह चिन्हांकित नहीं किया गया है। जमीन देख रहे हैं नया रायपुर के ग्राम नकटी, वहाँ पे देख रहे हैं प्रक्रियाधीन है। वहीं विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव गांव पहुंच चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सरकार पर गरीबों की आशियाने उजाड़ने का आरोप लगा रहे हैं और पार्टी ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल उन गरीब परिवारों के न्याय की लड़ाई के लिए
कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। और साथ ही जो उस जमीन जिनके घर तोड़ा गया वहां आसपास बड़े बड़े लोगों की जमीनें हैं, खरीदी हुई है, इसलिए वो प्रोजेक्ट वहां ले जा रहे हैं और उनकी घरों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, उनकी सीमांकन होना चाहिए कि अवैध रूप से कब्जा कौन करके रखा है वहां। देखिए, ये जानबूझकर वहां के ग्रामीणों को स्थानीय विधायक, वहां के सांसद गुमराह में रख दिया गया। जो हमें पता चला कि ग्रामीण 2 दिन से रात को सो नहीं रहे थे, वहां जग रहे थे रात को, रात भर। लेकिन जब इन लोगों से मुलाकात होने के बाद इन्होंने आश्वासन दिया घर नहीं टूटेगा, उसके बाद उस दिन रात को वो चैन से सो रहे थे और बुलडोजर तोड़ने आ गया। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या? दोनों ने मिलकर गुमराह किया है, षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र के पीछे का कारण क्या है वो आपको और हमको अच्छे से पता है। इसलिए दोनों गुमराह कर रही है, ये भी गुमराह कर रहे हैं, सरकार भी गुमराह कर रही है। इसलिए विधायक सांसद को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज नकटी गांव के पीड़ित और विस्थापित ग्रामीण राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित मंत्री ओपी चौधरी के सरकारी बंगले पहुंचे और घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर बैठ गए तथा मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अचानक हुए प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात प्रभावित हो गया और कुछ समय के लिए सड़क पर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके सालों पुराने घर को उजाड़ दिया गया, लेकिन पुनर्वास की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ऐसी जगह बसाया गया है जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उनका आरोप है कि उनकी पीड़ा सुनने के बजाय सरकार और जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अमला तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन देर तक नारेबाजी जारी रही। नकटी विस्थापन को लेकर अब राजनीतिक तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। विपक्ष सरकार पर गरीबों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ दल के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेदों की चर्चाएं तेज है। वायरल वीडियो और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर 30 स्थित EWS मकानों में पुनर्वास दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सभी परिवारों को मकान नहीं मिले और जो मकान मिले हैं वे छोटे हैं तथा उनमें मूलभूत सुविधाएं हैं ही नहीं। सरकार सब घर तोड़ दे, भर के बेघर हो गए, लड़का बन के पढ़ाई बर्बाद हो गए। और का होना चाहिए? हम अपन हक बर मंगा हक बर आए ना, कुछ नहीं, 2 शब्द बोल दे बस। 15 कोकले लले के ताकत से कोकले लले के घर तोड़ दी। अब बात करे पर ताकत नहीं है। बच्चे हैं छोटे छोटे, हम लोग घर से बेघर हो गए। आज जाए तो जाए कहाँ? मौसम खराब है, देख रहे हैं। चलो वो जगह हमको जो दिए हैं हमको नहीं चाहिए। हमको जिस जगह में रहे हैं वही रहेंगे ना। काफी बीमार लग रहे हैं आप लोग। सुनो, प्रकृति का नियम है कि किसी जानवर, किसी पक्षी का घर बरसात में नहीं तोड़ा जाता, लेकिन हम जनताओं का घर क्यों तोड़ा है? वो हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। और सामने आके बात करे, वो सामने निकले बाहर, इधर पब्लिक क्यों है? डर क्यों रहा है? सामने आके बात करे ना भाई। पुलिस का सहारा क्यों ले रहे? हमारे सामने जैसे हम लोग खड़े हैं वैसे आप खड़े हो बात करे। जैसे तोड़े हैं वैसे आके खड़े हो सामने। तोड़ने के लिए ताकत है, तोड़ने के लिए ताकत है, मगर बात करने के लिए ताकत नहीं है। मैडम क्या कहना चाहेंगे पूरे इस मामले को लेकर? कुछ नहीं बोल सकते भैया, बस ये देखो हमारा हाल ही कैसे हो रहा है। यहाँ पर धक्का धुक्की भी कर रहे, फिर वो कुत्ता आ रहे हैं, तोड़ने के लिए आगे आए थे घर में। अब आती इसने घर में चूड़ी पहन के पहले घर बैठेगा। लोग निकलता है कि बारिश के दिन में आक्रोशित महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि आके सामने बात करें। बच्चे बेघर हो गए हैं, ये कहना है। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या नकटी गांव का मुद्दा भाजपा के भीतर 2 अलग-अलग सोच को उजागर कर रहा है। एक तरफ सांसद बृजमोहन अग्रवाल गरीबों के पक्ष में खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। नकटी गांव की लड़ाई अब सिर्फ जमीन और मकान की नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता, प्रशासनिक जवाबदेही और भाजपा के भीतर तालमेल को भी परीक्षा बन चुकी है।
आने वाले दिनों में यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।